चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें दिया है कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, एंड जो मीडियन है ए एम वो मीडियन पी एन के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है, यहाँ पर हमने ये शो करना है कि जो ये ट्राइंगल है ए बी एम वो ट्राइंगल पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंड जो ये पूरा ट्राइंगल है ए बी सी इस पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये भी हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो भी गिवन है हमको यहाँ पर क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, एंड जो मीडियन ए एम है वो मीडियन पी एन के इक्वल है, ठीक है। एंड हमें साथ में ये भी दिया है कि जो ये ए एम है ये मीडियन है ना। ये तो हमें दे ही रखा क्वेश्चन में, हमें दिया है कि जो ए एम है वो मीडियन है, एंड हमें पता है कि जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो जो ये ए एम है ये बी सी को बाइसेक्ट करेगा, इसलिए बी एम जो होगा वो सी एम के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे सिंस ए एम इज मीडियन, क्योंकि ए एम मीडियन है इसलिए जो बी एम होगा वो सी एम के इक्वल होगा, ठीक है। एंड इस वाले ट्राइंगल में पी एन मीडियन है, तो ये पी एन जो है ये क्यू आर साइड को बाइसेक्ट करेगा, इसलिए क्यू एन जो है वो एन आर के इक्वल होगा। इसको भी यहां पर लिख लेते हैं, लिखते हैं सिंस पी एन इज मीडियन इसलिए क्यू एन जो है वो एन आर के इक्वल होगा। हाँ, चलिए अब हम इस फर्स्ट पार्ट पर आते हैं जिसमें हमने ट्राइंगल ए बी एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू एन के साथ में। तो इसको यहां पर लिख लेते हैं, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। हमने जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसको यहां पर हमने लिख लिया। अब देखिए जो ये ट्राइंगल ए बी एम है ये यहां पर है, ए बी एम है ना, ये वाला ट्राइंगल है, एंड जो ये ट्राइंगल है पी क्यू एन ये वाला ट्राइंगल है पी क्यू एन, ठीक है। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में जो ए बी है वो इस वाले ट्राइंगल के पी क्यू के इक्वल है, तो जो इस वाले ट्राइंगल का ए बी है वो इस वाले ट्राइंगल के पी क्यू के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये हमको गिवन है ना, ये हमको गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, तो यहां पर इसको लिख लेते हैं जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। अब देखिए अगर ये पूरा साइड पूरे साइड के इक्वल है तो इस साइड का जो हाफ है बी एम वो इस साइड के हाफ क्यू एन के इक्वल होगा, है ना। तो बी सी एंड क्यू आर इक्वल है, तो इन दोनों का जो हाफ होगा बी सी का जो हाफ होगा एंड क्यू आर का जो हाफ होगा वो भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। अब बी सी का हाफ जो है वो क्या है, बी एम है ना, बी एम है, एंड जो क्यू आर का हाफ है वो क्यू एन है ना, क्यू एन है। तो जब दो साइड्स बराबर है तो उनके हाफ भी आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पर दोनों के हाफ जो है यहाँ पर बराबर आ गए, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का जो बी एम है इस ट्राइंगल का जो बी एम है वो इस ट्राइंगल के क्यू एन के इक्वल है, ठीक है। इस ट्राइंगल का बी एम इस ट्राइंगल के क्यू एन के यहाँ पर हमने इक्वल लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो ए एम है वो पी एन के इक्वल है, यहाँ पर हमने इसको लिखा हुआ है। तो इस ट्राइंगल का ए एम इस ट्राइंगल के पी एन के इक्वल है, ये भी हमको गिवन है। दोनों मीडियंस जो है वो इक्वल है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब देखिए जब हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया तो पहले हमने इन दो साइड्स को यहाँ पर इक्वल दिखाया है ना, फिर हमने इन दो साइड्स को यहाँ पर इक्वल दिखाया, फिर हमने इन दो साइड्स को यहाँ पर इक्वल दिखाया। तो साइड 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 से ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो ये ट्राइंगल है ए बी एम वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एन के साथ में। क्यों हो जाएगा? बाय साइड 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 से, ठीक है।
तो देखिए यहां पर हमने ये शो कर दिया कि जो ट्राइंगल एबीएम है वो ट्राइंगल पीक्यूएन के कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने यही शो करना था, तो यहां पर जो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए इस ट्राइंगल में जो एंगल बी है वो इस ट्राइंगल के एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों ही एंगल्स बाय सीपीसीटी यहां पर बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो बाय सीपीसीटी ये दोनों ही एंगल्स आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमने ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर ले लेते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। तो देखिए हमने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में इस पूरे ट्राइंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है, तो देखिए इस वाले ट्राइंगल का जो ए बी साइड है वो इस ट्राइंगल के पी क्यू साइड के इक्वल है, तो इस ट्राइंगल का ए बी साइड इस वाले ट्राइंगल के पी क्यू के बराबर है, पी क्यू साइड के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है हमको। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल का जो एंगल बी है वो इस वाले ट्राइंगल के एंगल क्यू के इक्वल है ना। क्यों बराबर है भाई? क्यों इक्वल है? क्योंकि यहां पर हमने इसको प्रूव किया हुआ है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, यहां पर हमने प्रूव किया है, तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा क्योंकि हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल का जो साइड बीसी है, ठीक है, इस ट्राइंगल के साइड क्यू आर के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, ये हमको गिवन है, बीसी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। अब देखिए जब हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया तो सबसे पहले हमने इन दो साइड्स को इक्वल दिखाया, फिर हमने इन दो एंगल्स को इक्वल दिखाया। ठीक है, फिर हमने इन दो साइड्स को इक्वल दिखाया। तो जो ये दो ट्राइंगल्स हैं ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है एंड जो ट्राइंगल पीक्यूआर है ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे इन दोनों ट्राइंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कहा गया है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। ठीक है।